लेकिन एक शर्त है। कैसे सिखाएगी? रोज रामायण, अर्थात हमें ये जो रामायण मैया की पुस्तक है ना, इसको लाल कपड़े में बांध के अपने घर की अलमारी में रखना नहीं है। इसको प्रतिदिन खोल करके देखना है, उसको पढ़ना है, तब तो सिखाएगी। जब आप उसको पढ़ेंगे नहीं तो कैसे सिखाएगी रामायण? इसीलिए हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जब हम इसको रोज पढ़ेंगे तब जाकर के हमें ये अपने धर्म पर चलना सिखाएगी। इसलिए रामायण को रोज पढ़ना आवश्यक है, तब हमें सीख मिलेगी। आइए हम अब आप सभी अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। जब से राघव जी का ब्याह हुआ तब से अवध में नित नए मंगल गीत गाए जाते, नित नए नए व्यंजन बनते कि जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। जब से भगवान आए हैं ब्याह करके, मानो अवधपुरी में उत्सव खत्म ही नहीं हो रहा है, समाप्ति नहीं हो रहा है। अच्छा, हम आपके अंदर लालसाएं बहुत होती हैं, इच्छाएं बहुत होती हैं। जब तक दशरथ जी के यहाँ पुत्र नहीं हुए थे, सारे अवधवासी एक ही प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, हमारे राजा के यहाँ एक पुत्र हो जाए। भगवान ने एक नहीं चार चार रूप में आए भगवान पुत्र के रूप में। ये मनोकामना पूरी हो गई। अब क्या कल्पना आ गई कि हे भगवान, चार चार पुत्र हो गए, अब एक ऐसा कार्य कर दीजिए कि इनका अच्छे से विवाह हो जाए, हम इनका विवाह देख लें। अब विवाह भी हो गया। अब एक नई कल्पना जाग गई अवधवासियों के मन में। क्या? कि हे भगवान, यदि हमारे रहते, हमारे राजा जी के रहते राम जी का राज्याभिषेक हो जाए, युवराज पद प्राप्त हो जाए तो आनंद आ जाए, ये भी हम अपनी आंखों से देख लें। नई कल्पना आ गई अवधवासियों के मन में। ये कल्पना जैसे ही अवधवासियों के मन में आई, उधर एक दिन राजा दशरथ जी के सभा में क्या हुआ? एक समय सब सहित समाजा, 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 राजसभा रघु राज बिराजा, राजसभा रघु राज बिराजा। एक समय राजा दशरथ जी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय पर एक घटना घटित हुई। क्या हुई? राजा दशरथ जी का जो मुकुट है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया, और जब टेढ़ा हो गया तो राजा दशरथ जी उसको सीधा करने लगे। और वहां पर जो दर्पण का प्रयोग दिखाया गया, जो दर्पण दिखाया गया, वो हमारे आपके देखने वाला दर्पण नहीं था। वो कौन सा दर्पण था? हमारे जीवन का दर्पण था। इस दर्पण से देखने से काम बनने वाला नहीं है। हमें कौन सा दर्पण देखने की आवश्यकता है? अपने जीवन रूपी दर्पण को देखना चाहिए। उससे हमको पता चलेगा कि हम क्या हैं, कैसे हैं। ना हमें किसी के कहने पे आना चाहिए कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सरल हैं। हमें इन बातों में नहीं आना चाहिए। हमें अपने जीवन रूपी दर्पण को एक बार देखना चाहिए कि क्या जो आप कह रहे हैं वो सत्य है। हम इस योग्य हैं जो हमें उपाधि दी जा रही है।
राजा दशरथ जी को बहुत लोग कहते कि आपके जैसा राजा सारे संसार में कोई नहीं है। तब राजा दशरथ जी ने अपने जीवन रूपी दर्पण को देखा और क्या पाया? श्रवण समीप भय सित केशा, सुबह समीप भय सित केशा, श्रवण समीप भय सित केशा, सुवर्ण समीप भय श्रुत केशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, मनहु दरते कन अति उपदेशा। राजा दशरथ जी ने जब अपने जीवन रूपी दर्पण को देखा तो उन्होंने पाया कि मेरे कान के पास के जो बाल हैं वो सफेद हो गए हैं, अर्थात अब मेरी वृद्धा अवस्था आ गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? जब राजा दशरथ जी को ये पता चल गया कि अब मेरी वृद्धा अवस्था आ गई, अच्छा हम आप जान तो जाते हैं लेकिन हम वो कार्य कर नहीं पाते, मन नहीं मानता, करने को मन करता ही नहीं है। हम सब जानते हैं कि अब हमारे कार्यभार का कार्यकाल का समय समाप्त हो रहा है, अब हमें अगली पीढ़ी को अपना कार्यकाल दे देना चाहिए, अपने रहते दे देना चाहिए, ताकि यदि हम हैं तो हमसे जो आने वाली पीढ़ी को जब हम कार्यभार देंगे तब अगर वो कहीं कोई गलती करता है तो हम अभी संभालने के लिए हैं, पीछे से संभाल लेंगे। लेकिन जब हम ये कार्यभार नहीं सौंपते तभी वो कार्य बिगड़ जाता है। राजा दशरथ जी समझ गए कि मेरे कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं, अब मेरा वृद्धा अवस्था आ गई। तब उन्होंने क्या सोचा? नृप युवराज राम कह दे, नृप युवराज राम कह देहु, नृप युवराज राम कह देहु, नृप युवराज राम कह देहु, जीवन जन्म लाहु के न लेहु, जीवन जन्म लाहु के न लेहु, जीवन जन्म लाहु के न लेहु, जीवन जन्म लाहु के न लेहु। जैसे ही दशरथ जी को ये आभास हुआ कि अब मेरी वृद्धा अवस्था आ गई, अब मैंने खूब राज्य कर लिया, खूब सत्ता संभाल ली, अब किसकी बारी है? अब मेरे पुत्र की बारी है। अब मैं अपने रहते रहते अपने पुत्र को युवराज का पद दे देता हूँ, अब राघव ये संभाले, अब यहाँ की राज्य सत्ता का कार्यकाल कार्यभार में राघव जी को देता हूँ। दशरथ जी को जब यह आभास हो गया तो सबसे पहले कहाँ गए? गुरु के पास गए। गुरु कौन? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के पास गए और कहने लगे, गुरुदेव मुझे आभास हो गया है। गुरु जी ने कहा कि क्या आभास हो गया राजन? कहने लगे दशरथ जी कि मुझे आभास हो गया गुरुदेव कि अब मुझे राम को युवराज पद पर बैठा देना चाहिए, अब मुझे राजगद्दी से ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए, अब मैं राघव को राजगद्दी पर बैठाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे शुभ मुहूर्त विचार करके बताइए, किस समय राम को राज्याभिषेक राजपद दूं, वह मुझे शुभ समय विचार के बताइए। तब वशिष्ठ जी मुस्कुराने लग गए और कहने लगे, क्या भया हूँ तुम्हार तने सोई स्वामी, भया हूँ तुम्हार
कौशल स्वामी राम पुनीत प्रेम अनुरागी राम पुनीत प्रेम अनुरागी राम पुनीत प्रेम अनुरागी राम पुनीत प्रेम अनुरागी। वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे। वो जानते हैं कि आज राजा जी को यह एहसास हो गया, आभास हो गया, लेकिन ये नहीं जानते कि किसके लिए शुभ मुहूर्त विचरवाने के लिए आए हैं। उन राघव जी के लिए शुभ मुहूर्त विचरवाने के लिए आए हैं जिनके लिए सारे मुहूर्त शुभ हैं, सारे मुहूर्त उन्हीं के नाम से बनते हैं। उनके लिए शुभ मुहूर्त विचरवाने के लिए आए हैं। वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे और कहे, हे राजन, यदि आपको राम का राज्याभिषेक करना है तो आप उसमें तनिक भी विलंब ना करिए। आपके मन में यह आ गया है तो आप इसको तुरंत कर डालिए, इसमें तनिक भी देर मत करिए, क्योंकि वशिष्ठ जी जानते हैं कि यदि इसमें देर हो गई तो राज्याभिषेक होने वाला नहीं है। इसीलिए संकेत दिया वशिष्ठ जी ने कि राजन, वेग विलंब न करिए नृप, साजी सब ही समाज। आप इसमें तनिक भी विलंब ना करिए। जिस प्रकार वायु का वेग तेजी से चलता है, किसी के समझ में नहीं आता, उसी प्रकार से आप वेग से, बड़ी तेजी से राम के युवराज पद के देने की तैयारी करिए। सभी समाज को एकत्रित कर लीजिए कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। वह सुदिन सुमंगल दिन उसी दिन आ जाएगा जिस दिन राम जी युवराज पद पर बैठ जाएंगे। वही शुभ है, वही शुभ दिन है, वही सुमंगल दिन है। उसी दिन का नक्षत्र सही है जिस दिन भगवान युवराज पद पर बैठेंगे। आप तनिक भी विलंब मत करिए राजन, आप विलंब मत करिएगा। लेकिन राजा जी ने वशिष्ठ जी के संकेत को नहीं समझा। राजा जी ने समझा कि आज तुरंत तो यह कार्य होने वाला नहीं है। काम करता हूँ, आज रात ही रात में सारी तैयारी करता हूँ, कल राम का राज्याभिषेक करूँगा। आज तो अभी तैयारी करने में लग जाएगा, कल राघव का राज्याभिषेक करूँगा। यहीं पर दशरथ जी से चूक हो गई कि चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। चाहे कितनी भी चतुराई कर लो, लेकिन जो कर्म में लिखा है वो हो करके रहेगा। भगवान के राज्याभिषेक की राजा दशरथ जी तैयारी करने के लिए वापस महल में आए। उन्होंने कब का सोचा कि मैं कल राम को युवराज के पद पर बैठाऊंगा। राजा दशरथ जी अभी अज्ञात हैं कि अगर मैंने ये जो कल का दिन निश्चय किया है ये राज्याभिषेक का दिन नहीं होगा। ये राजा दशरथ जी नहीं जानते थे। वो तो अपनी चतुराई में थे कि आज मैं सारी तैयारियां करूंगा राम को राज्याभिषेक की। राम जी के बड़े प्रेमी थे ना, उनको ये लगता था कि मेरे राम के राज्याभिषेक में सभी उपस्थित हों, बड़ी धूमधाम से उनको मैं युवराज के पद पर बैठाऊं, होने वाले राजा के पद पर बैठाऊं। बड़े प्रसन्न थे। और जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो उसके जो मुख्य शुभ अवसर होते हैं, मुख्य उत्सव होते हैं, उसकी बड़ी तैयारियां करते हैं। बड़े बड़े दिनों से तैयारी करने में लग जाते हैं कि आज हमारे पुत्र का युवराज पद मैं देने वाला हूँ। कितनी प्रसन्नता की बात है। राजा दशरथ जी ने कल का दिन निश्चय किया। अब महल में खबर हो गई कि कल राम जी को युवराज पद पर बैठाया जाएगा। सारे अवध में शोर हो गया। सब अवधवासी प्रसन्न हो गए कि भोले बाबा ने हमारी ये भी इच्छा पूरी कर दी।
अब हम अपने रहते रहते भगवान को राजगद्दी पर बैठे हुए देख लेंगे। सारे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारे राम का कल राज्याभिषेक है। इधर महल में तैयारियां प्रारंभ हो गईं और जैसे ही यह बात किसको पता चली, मंथरा को जैसे ये बात पता चली कि कल राम को राज्याभिषेक होगा, राम का राज्याभिषेक होगा, राम राजगद्दी पर बैठ जाएंगे। मंथरा ने सोचा कि यदि राम राजगद्दी पर बैठ गए तो मेरी जो कैकेयी है और जो मेरे नाती हैं, नवासे हैं, कौन, भरत जी, उनका मान कम हो जाएगा, वो राम से कम हो जाएंगे, उनकी कम मानी जाएगी, मेरी कैकेयी की कम चलेगी, अब तो कौशल्या की चलेगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे होते हुए मैं अपनी कैकेयी को ये दिन नहीं देखने दूंगी। मैं कौशल्या का राज नहीं चलने दूंगी, मैं राम का राज्य नहीं चलने दूंगी। आ गई कहां पर, कैकेयी जी के भवन पर। कैकेयी माता बड़ी प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है कि कल मेरा राम राजगद्दी पर बैठेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि कोई प्रेम राम से करता था तो वो कौन, माता कैकेयी। उनसे ज्यादा प्रेम करने वाली माता कोई नहीं थी। जितना प्रेम माता कैकेयी ने राम से किया है, शायद ही वह कोई माता अपने पुत्र से कर सकती है। जैसे ही मंथरा कैकेयी जी के कक्ष में आई, कैकेयी को इतना प्रसन्न देखा, मंथरा कहने लग गई कि तुम इतनी क्यों प्रसन्न हो, तुम्हारे पुत्र का राज्याभिषेक हो रहा है क्या, कितनी प्रसन्न हो। कहने लगी मेरे पुत्र से भी बढ़कर मेरे राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, वो युवराज पद पर बैठेगा। तब मंथरा ने माता कैकेयी की मति को ऐसा फेरा कि माता कैकेयी कहां पहुंच गई, कोप भवन में। कोप भवन में क्यों पहुंच गई, क्योंकि मंथरा ने ऐसी मति कर दी, उनकी ऐसी बुद्धि फेर दी कि माता कैकेयी अब अपने 2 वरदान लेने के लिए आतुर हो गई और उस वरदान को पाने के लिए माता कैकेयी कोप भवन में पहुंच गई। राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न थे कि मेरे कल राम का राज्याभिषेक है, ये बात मैं जाकर के कैकेयी से स्वयं जाके बोलूं, कहूं। जब कक्ष में गए कैकेयी माता के, तब वहां पर कैकेयी माता नहीं मिली। दासियों ने बताया कि महारानी तो कोप भवन में है। पहले एक लड़ाई का कक्ष बनाया जाता था, उसका नाम रखते थे कोप भवन। यदि कोई गुस्सा हो तो जाकर के कोप भवन में बैठ जाता था तो आदमी समझ जाता था कि आज ये गुस्सा है। अब तो पूरा घर ही कोप भवन हो जाता है। सबसे ज्यादा कोप भवन क्या हो जाता है, रसोई घर। जिस दिन गुस्से में होती हैं माताएं, उस दिन भोजन पानी बंद। कहाँ कोप भवन बनता है, रसोई घर में। अगर बना भी दिया माता ने जबरदस्ती भोजन, तो वो भोजन कर नहीं सकते आप, क्योंकि स्वाद ही नहीं रहेगा। तो आजकल में कलयुग का कोप भवन कौन सा है माताओं के लिए, रसोई घर। लेकिन उस समय पर कोप भवन बनाया जाता था, यदि कोई गुस्सा है तो पूरे घर का वातावरण ना खराब हो, इसलिए एक भवन बना दिया जाता था कि भाई जो कोई गुस्सा है जाके वहां बैठ जाए, और जिसको मनाना होगा वो जाकर के वहां पर मना लेगा, पूरे घर का वातावरण ना बिगड़े। माता कैकेयी कोप भवन में पहुंच गई। जैसे दशरथ जी को पता चला कि देवी कैकेयी कोप भवन में है, राजा दशरथ जी पहुंच गए जानने के लिए कि ऐसा क्या हो गया कि कैकेयी कोप भवन चली गई।
राजा दशरथ जी पहुंचे कैकेयी जी के पास, कहने लगे हे रानी, ऐसा क्या हुआ कि आपको भवन आ गई? किसने आपको दुखी किया? किसने आपको बुरा भला कहा कि आपको इतना क्रोध आ गया कि आपको भवन में चली गई? मुझे नाम बताइए, किसके कारण आप इतना क्रोधित हैं? किसने आपको इतना क्रोध दिलाया? तब कैकेयी माता कहती हैं कि बस राजन, आप बातें मत बनाइए, अब आप मुझसे प्रेम नहीं करते। कहने लगे नहीं देवी, ऐसा नहीं है, मैं आपसे सबसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ, सबसे ज्यादा मैं यदि प्रेम करता हूँ तो आपसे करता हूँ। माता कैकेयी ने कहा कि नहीं, अब आप मुझसे प्रेम नहीं करते। अच्छा एक बात बताइए, आपको एक बात याद है? कहने लगी क्या? कहें कि जब देवासुर संग्राम में मैंने आपके प्राण बचाए थे तो आपने प्रसन्न होकर के कहा था कि मांगो कैकेयी, क्या मांगती हो? आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहे थे, आपको याद है कि भूल गए? कहने लगे नहीं देवी, मुझे याद है। कहने लगे बस आज वो समय आ गया जब मैं आपसे ये दोनों अपने वरदान लूंगी। राजा दशरथ जी ने कहा कि बिल्कुल निसंकोच होकर के लो देवी, वो तो तुम्हारे वरदान है, तुम्ही ने कहा था कि जब मेरी इच्छा होगी मैं मांग लूंगी। कहने लगे बस राजन, आज ही मुझे अपने वो दोनों वरदान मांगने। कहे मांगो। कहने लगे ऐसे नहीं मांगूंगी। राजा दशरथ जी ने कहा तो कैसे मांगोगी? तब कैकेयी जी ने कहा कि एक बात बताइए, आप सबसे अत्यधिक प्रेम किससे करते हैं? दशरथ जी ने कहा कि मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ। कहे मुझसे भी अत्यधिक किससे प्रेम करते हैं? तब दशरथ जी ने कहा कि मैं राम से अधिक प्रेम करता हूँ, सबसे ज्यादा प्रेम मैं किससे करता हूँ? तो राम से करता हूँ। मंत्रा ने क्योंकि समझाया था माता कैकेयी को कि जब तक राजा राम की शपथ ना ले लें तब तक अपने वरदान मत मांगना। तब कैकेयी जी ने कहा कि ठीक है, यदि आप राम से सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो आपको उसकी सौगंध खानी पड़ेगी। दशरथ जी ने कहा कि ठीक है, मैं राम की शपथ खा करके कहता हूं कि जो तुम मांगोगी मैं तुमको दूंगा। जैसे ही दशरथ जी ने राम जी की सौगंध खाई, माता कैकेयी अपने वरदान मांगने लगी। कही राजन, मुझे पहला वरदान ये चाहिए, सुनहु प्राणपति भावत जी का, सुनहु प्राणपति भावत जी का, सुनहु प्राणपति भावत जी का, सुनहु प्राणपति भावक जी का, प्राणपति भावक जी का, देहु एक वर भरतहि का, देहु एक बर भरतहि टीका, देहु एक वर भरतहि का, देहु एक बर भरतहि टीका। कैकेयी माता कहती है कि राजन, आपको यदि मुझे देना है तो मुझे पहला वरदान ये दीजिए कि मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, ना कि राम का राज्याभिषेक। जो युवराज पद का टीका होना है वो राम का नहीं, मेरे पुत्र भरत का होना चाहिए। तब राजा दशरथ जी ने कहा कि ठीक है कैकेयी, वैसे भी राम को राज्य की लालसा नहीं है, राम को कोई आपत्ति नहीं होगी और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है भरत का टीका करने में, राजपद पर बैठाने पर। अब दूसरा वरदान मांगो।
जैसे ही माता कैकेयी ने दूसरा वरदान मांगा, क्या वरदान मांगा? दूसरे वर मांगहु कर जोरी, दूसर पर मांगहु कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, बहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जैसे ही कैकेयी माता ने अपना दूसरा वरदान मांगा, दूसरे वरदान में क्या मांगा कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। मतलब तपस्वी का वेश धारण करके, और तपस्वी का वेश धारण करके उसमें भी विशेष, ना वो किसी नगर में जा सकते हैं, किसी नगर में के अंदर वो प्रवेश नहीं करेंगे, वनों वनों में भटकेंगे, वनों वनों में ही रहेंगे, किसी नगर में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। ऐसा वेश होना चाहिए तपस्वी का उनका। और 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 14 वर्षों तक इसी वेश में वनों वनों भ्रमण करेंगे। जैसे ही कैकेयी माता ने अपना ये दूसरा वरदान मांगा और राजा दशरथ जी ने सुना, वहीं पर धरती पर मूर्छा खा करके हे राम कह के गिर पड़े। राजा दशरथ जी मूर्छा अवस्था में कहने लगे कि ये कैकेयी, ये तुमने क्या मांग लिया? सबसे अधिक प्रेम तो तुम राम से करती थी, क्या वह छलावा था या वो दिखावा था? क्योंकि सबको तो यही पता है कि कैकेयी माता सबसे ज़्यादा प्रेम यदि किसी से करती हैं तो वो राम से करती। क्या वो सब दिखावा था? अब मुझे समझ में आ गया कि तुमसे बड़ा छल आज तक मेरे जीवन में किसी ने नहीं किया। यदि तुमको अपने पुत्र भरत का ही टीका करवाना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं खुशी खुशी कर दूंगा, लेकिन राम को 14 वर्ष के लिए वन क्यों भेजना? कैकेयी जी ने कहा कि नहीं, यदि आपको देना है तो मुझे दोनों वरदान दीजिए, एक वरदान नहीं चाहिए, मुझे दोनों वरदान देना हो तो दीजिए। अभी तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब क्या हो गया? बस बातें थी। मुझे तो आप कह रहे हैं कि मैं छलावा कर रही हूँ, मैं अभी तक छलावा कर रही थी। आप क्या कर रहे हैं? आपने तो अभी बहुत बड़े बड़े वचन दिए और अब अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं। कह रहे हैं कि राम को वन नहीं भेजूंगा, अगर आपको देना है तो मेरे दोनों वरदान दीजिए, अन्यथा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई वरदान नहीं लिया तो आप अपने आप को सत्यवादी कहना बंद कर दीजिएगा। ये कहना बंद कर दीजिएगा कि रघुकुल रघुवंशी अपने प्राण त्याग सकते हैं लेकिन अपने वचन से विमुख नहीं हो सकते, ये कहना बंद कर दीजिएगा। सदा के लिए आपके राज्य में ये कलंक लग जाएगा कि आपने अपनी पत्नी के वरदानों को नहीं दिया। राजा दशरथ जी ने बहुत समझाया कैकेयी जी को, लेकिन कैकेयी जी नहीं मानी। राजा दशरथ जी की
अवस्था इतनी दुखी हो गई, इतनी दुख में राजा दशरथ जी आ गए कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इधर सारे नगर में तो यही शोर था कि कल राम जी का सुबह राज्याभिषेक होना है। अभी ये सब किसी को पता नहीं है। तभी दशरथ जी ने सुमंत जी को बुलवावा भेजा कि जा करके सुमंत जी को लेकर के आओ। सुमंत जी आए, राजा दशरथ जी की यह अवस्था देखी तो वह सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या हो गया कि राजा दशरथ जी की ऐसी अवस्था हो गई। अभी तो राजा दशरथ जी जब यहाँ आ रहे थे तब तो बड़े प्रसन्न थे कि कल राम का राज्याभिषेक है। यह बात कैकेयी जी को मैं बता करके आता हूँ। शुभ समाचार लेकर के आए थे और ऐसा क्या हो गया कि इस अवस्था में राजन आ गए। सुमंत जी समझ नहीं पा रहे कि यहाँ पर क्या हुआ। तब कैकेयी अम्बा ने कहा कि सुमंत जी जा करके आप राम को लेकर के आइए। सुमंत जी गए राघव जी के कक्ष में और कहा कि आपको महाराज याद कर रहे हैं। ये नहीं बताया कि राजन किस अवस्था में है, बस वो राघव जी को लेकर के कैकेयी अम्बा के कक्ष में आए। जैसे ही राघव जी ने अपने पिता की यह अवस्था देखी तो कैकेयी अम्बा से कहने लग गए कि हे माता, ऐसा क्या अपराध हो गया मुझसे जो मेरे पिता की ये अवस्था हो गई। ऐसा क्या अपराध हो गया जो पिताजी ऐसी अवस्था में हैं। मुझे आप विलंब ना करके ये मुझे कारण बताइए कि पिताजी की ऐसी अवस्था क्यों हो गई। यदि मेरे होते हुए पिता की ऐसी अवस्था है तो मेरे होने का कोई अर्थ नहीं है। तब कैकेयी अम्बा ने कहा कि राघव, तुमसे कोई अपराध नहीं हो सकता। मैं ये नहीं मान सकती कि मेरा राघव कोई अपराध करेगा। राघव जी ने कहा कि माता, यदि मेरा कोई अपराध नहीं है तो मेरे पिता की ऐसी अवस्था क्यों है। तब कैकेयी अम्बा ने कहा कि राघव, मैंने तुम्हारे पिता से अपने 2 वरदान मांगे। कौन सा वरदान मांगा है राघव? मैंने पहला वरदान मांगा कि जो कल राज तिलक होने वाला है वो तुम्हारा ना हो करके तुम्हारे भाई भरत का हो जाए। राघव जी बड़े प्रसन्न हुए। अरे माता, आपने तो ये मेरे मन की बात कर दी। मैं भी चाहता था कि ये राज तिलक मेरा ना हो करके मेरे भाई भरत का हो जाए। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। पिताजी इतना दुखी क्यों हैं? तब माता कैकेयी कहती हैं कि मैंने दूसरे वरदान में ये मांग लिया है राघव कि तुम 14 वर्षों तक वनवास काटो, वन में रहो। राघव जी और मुस्कुराने लगे और प्रसन्न हो गए। कहने लगे, ये तो माता और भी ज्यादा प्रसन्नता की बात है कि मुझे वन जाकर के संतों का संग मिलेगा, सत्संग करने को मिलेगा, भजन करूंगा, पूजा करूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया यह 14 वर्षों का वनगमन मांग करके। पिताजी इतना दुखी क्यों है माता? ये दुख का तो कारण नहीं है। इसमें दुखी होने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। राघव जी कहने लगे, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी,
सोई जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो पितु मात बचन अनुरागी। तनया मात पितु तोष निहारा। तनये मात पितु तोष निहारा। तनये मात पितु तोष निहारा। दुर्लभ जननी यह संसारा। ओ दुर्लभ जननी यह संसारा। दुर्लभ जननी यह संसारा। ओ दुर्लभ जननी यह संसारा।